समस्त को प्रेस द लॉर्ड स्वागत करुच्ची लिविंग गॉड चैनल रे। प्रिय लोक माने जति भी लोक यही वीडियो देखुचंती सेते लोक आपण मानको कहबाकू चाहे आपण मानको कहबाकू चाहे जे यही बाबा आपण जो थंबनेल रे देखिले सही बाबा कहू अछंती जे से बहुत देवा देवता मानको पूजा करतिले मानुतिले आउ सी सृष्टिकर्ता को खोजिले आतेबले जीशुख्रीष्ट सृष्टिकर्ता अटंती बोली से जानिले आउ एबे कौन कहते देखंतु आउ वीडियो देखिबे आउ अल्प विषय आम कथबार्ता हेबा जहाँकि हिंदू बाबा माने आम मानू सृष्टिकर्ता किए लुचाई अछंती आउ हिंदू लोक मानू लुचाई अछंती आम जते लोक क्रिश्चियन लोक अटू सेते लोक तो जानिचु परमेश्वर बा सृष्टिकर्ता अटंती जीशुख्रीष्ट सृष्टिकर्ता अटंती एटा आम जानिचु किंतु जते लोक हिंदू रे अछंती हिंदू रिलीजन रे अछंती से माने सृष्टिकर्ता को जानि नाहंती आ सृष्टिकर्ता किए सही साधु बाबा माने कही नाहंती से माननकु आउ एतिपाई लोक माने न जानिकी सृष्टिकर्ता को न जानिकी भूल करती आउ अन्य रिलीजन उपरे अटैक करती एमिति सृष्टिकर्ता को न जानता लोक मैंने एमिति अन्य रिलीजन को अटैक करती आउ निजर मूल्य न जानती सृष्टिकर्ता को जानिले ही निजर मूल्य केते से विषय जना पड़ी थाए आउ जदि सृष्टिकर्ता को जदि जानिनु ताहाले आमर मूल्य आमे निजे बुझी पारिबा नाही काहेकि ना एही जगत रे बुझिया पाई शैतान बुझे बोल कि बुझिया पाई शैतान केबे मध्य मनुष्य को भल आड़ को जाऊ कि भल आड़ को बुझिकी रहू बोली चाहि नए जितेबाला प्रभु जीशुख्रीष्ट को जानिले ही बुझीबार ज्ञान बुद्धि सबकि आसी थाए। आसतु से वीडियो देखंतु से वीडियो देखला परे आपण मानकर कमेंट रे माने आपण माने कमेंट रे जे कोनसी आपणकर मत देबे देखो से वीडियो केमिति से बाबा कहउछंती। लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है? वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन है। चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। दोस्तों आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सूरज टरे, चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, प्रभु यीशु मसीह का टरे न सत्य विचार। ये परमात्मा है, ये सत्य है। आज जो कुछ हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, ये दुनिया एक दिन अंधेरा हो जाएगा, दुनिया एक दिन नाश हो जाएगी, लेकिन यीशु मसीह संसार में इंसान बन करके वो स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके और इस मृत्यु लोक में हम सब मनुष्य वंश को बचाने के लिए आया। वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित हो गया, देखते देखते शतलोक को शरीर के सहित चला गया। इसके बारे में नानक कहते हैं, ईसा सो भगवंत है, सो संग पते नारायण, ओशनु से मेरा नानका जो जिंदा गया आसमान। वो कहता है कि ईसा के चरणों में मैं हूँ और मैं उसका स्मरण करता हूँ और उसके वो जिंदा मेरे लिए शतलोक को चला गया। वो जिंदा परमेश्वर है। इस संसार में कोई भी उसके अलावा दूसरा कोई प्रभु और परमेश्वर या सतगुरु नहीं है। आप एक बार उसको अपने जीवन में उतार के तो देखिए, आप उसका अनुभव करके तो देखिए। आप ईसाई बनने की जरूरत नहीं है, आपको मुसलमान रहने की जरूरत नहीं है, आपको हिंदू रहने की बनने की या कोई और धर्म पंथ में आपको कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सब चीजों से आपका परिवर्तन कुछ नहीं होने का। जैसे एक रेल डिब्बे में से निकले, दूसरे डिब्बे में बैठ गए, कोई फर्क नहीं हुआ। अगर वाकई में आपके जीवन में एक क्रांति का जीवन देखना चाहते हो, लाखों करोड़ों की आप ज्योति बनना चाहते हो, तो आपको अंतरात्मा में उस परमात्मा यीशु मसीह के नाम में सच्चे हृदय से आप अपने जीवन में उसको आमंत्रण करिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में आइए, मैं पापी हूँ, तूने मेरे पापों की कीमत को शतलोक से स्वर्गीय महिमा का ताज छोड़ करके इंसान बन करके आकर के तूने चुकाई है। तूने मेरे पापों के लिए क्रूस पर खून बहाया है, तेरे कोड़े खाने से मुझे चंगाई मिली है।
प्रभु हम जानते हैं कि तू इस मनुष्य वंश का उद्धार करता है। प्रभु मेरे जीवन में आइए और प्रभु मेरे जीवन से अपनी महिमा होने दीजिए। तमाम लोग हमारे भाई बहन है प्रभु, इस संसार में जो नाश हो रहे हैं, भक्ति का भेष तो धरे हैं, भक्ति का रूप तो धरे हैं प्रभु, बड़ा भजन भक्ति में लीन है, धन दौलत तन मन से लगे हैं, लेकिन प्रभु उन्हें इस अंधेरे से निकालने की हमें सामर्थ शक्ति दीजिए प्रभु, ताकि वो भी जगत की ज्योति बने और हर एक दीवार से बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा तेरी महिमा के लिए सब कुछ करने लायक हो जाए। इच्छा आपकी पूरी हो पिता परमेश्वर के चरणों में उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना, कोई कठिन नहीं, कोई ज्यादा ऐसी अन्य भाषा नहीं, कोई ऐसी विदेशी भाषा नहीं। आप जैसे भी हालातों में हैं, आप जहां पर भी हैं, आप प्रार्थना तो करके देखिएगा। ये प्रभु सारे संसार का प्रभु है। और भी कुछ संतों ने इस बात को बोला है। कबीर कहते हैं, कबीर दर्शन साधु का बड़े भाग्य दर्शाए, शूली पर होवे सजा कांटे ईटर जाए। कहते हैं मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो ऐसे सतपुरुष साधु का दर्शन कर रहा हूँ जो मेरे पापों के लिए सूली पर टंगा हुआ था, जिससे कि मेरे पाप के कांटे निकाले जाए। क्या बात है! संसार में मनुष्य वंश के लिए उद्धार देने के लिए दूसरा कोई नहीं है। ये संत और महापुरुषों ने भी इस बात को प्रमाणित मोहर लगाई, क्योंकि उनकी अंतरात्मा उस परमात्मा से कांटेक्ट हुआ और वो जीवन का जल का दरिया बन गए, वो जगत की ज्योति बन गए। आज उनकी साखी और शब्दों से तो लोगों को मनोरंजन तो हो रहा है, लेकिन वास्तविकता क्या है, रियलिटी क्या है, वो यीशु मसीह है और उसको लोग बताने के लिए तैयार नहीं होते। उन्हें डर लगता है, उनको भय लगता है, कहीं हमारे धर्म के लोग, हमारे समाज के लोग, हमारे और लोग हमको क्या कहेंगे। परमेश्वर पिता के वचन में, उस पवित्र शास्त्र में ऐसे है, लोगों, आत्मा का कोई जाति और पंथ नहीं होता है, आत्मा का संबंध परमात्मा से होना चाहिए। और जब तक आत्मा का संबंध परमात्मा से नहीं होगा और यीशु मसीह के नाम में, तब तक लोगों की जिंदगी अंधेरे में रहेंगी और अंधे की तरह वो ठोकरें खाते रहेंगे, टक्करें खाते रहेंगे। उनको रास्ता नहीं मिलेगा जिस रास्ता पर चलना चाहिए। जिस तरह से एक 5 अंधे आदमी हो, उसके सामने हाथी खड़ा कर दो, उनसे कहो ये क्या है, कोई पैर पे हाथ रखेगा तो कह देगा ये तो एक मकान का पील पाया है, कोई उसकी सुंडी पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो पनाला जैसा लग रहा है, कोई उसके कान को पकड़ेगा तो कह देगा ये तो शूप जैसा लग रहा है, कोई उसके शरीर को पकड़ेगा, कोई कह देगा ये तो दीवाल जैसा है, कोई यानी कोई पूंछ को पकड़ेगा, कह देगा ये तो झाड़ू जैसा है। अलग अलग तरीके से लोगों की नाना तरीके की ये बातें हो रही है मेरे लोगों। लेकिन परमात्मा है। जिस तरह से हाथी है, उसी तरह से परमेश्वर है। उसके प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ऐसे विश्वास नहीं करते हो तो मेरे द्वारा जो काम हो रहे हैं उनसे ही विश्वास कर देखो, लेकिन जो काम मैं करता हूँ इन कामों को कोई नहीं कर सकता। तो आज हम और सब के लिए ये बहुत जरूरत है, क्योंकि वो रात आने वाली है और हमारी सबकी जिम्मेदारी होगी। इसलिए आज हमें निर्णय लेना है और अपनी आत्मा से एक बार हम जरूर सोचें और विचार करें और इस उद्धारकर्ता, सृष्टिकर्ता जो अपनी महिमा के ताज को छोड़ करके इस मनुष्य वंश में आया, मनुष्य देह धारण करके, और हम सब के लिए उद्धार देने को आया। हमारा कोई भी परेशानी सही, कोई भी भूत व्याधा सही, कोई भी पाप सही, प्रभु यीशु ने अपने ऊपर हम ले लिया है और इस मनुष्य वंश को आजाद किया है। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसका 16 में, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ईसा मसीह को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन।